हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेएमके में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने वीडियो को थंबनेल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन पॉइंट्स का अगर आप यूज करके अपने थंबनेल्स बनाएंगे तो आपके थंबनेल्स बहुत अच्छे बनेंगे और आपके वीडियो पर क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा और इससे डेफिनेटली आपके व्यूज भी बढ़ेंगे। तो चलिए वो कौन से पॉइंट है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद है तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपके वीडियो का जो टॉपिक है उसको सिर्फ 2 या 3 लाइन में अपने थंबनेल्स पर लिखने की कोशिश करिए, यानी उसको 2 या 3 लाइन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो एग्जांपल के लिए अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी पर काम कर रहे हो तो उस वक्त आपकी वीडियो का जो टॉपिक है उसको सिर्फ 2 या 3 लाइन में ही कंप्लीट कर दीजिए, यानी 2 या 3 लाइन में समझा दीजिए। यानी अपने वीडियो को थंबनेल में कम से कम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप एजुकेशन कैटेगरी पर काम कर रहे हो तो उस वक्त आप 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप भी कोशिश करिए कि सिर्फ उसको 2 या 3 लाइन में ही खत्म कर दीजिए, यानी 2 या 3 लाइन में ही आपके वीडियो को टॉपिक समझा दीजिए, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा लिख देंगे तो आपके थंबनेल्स को ज्यादा लोग क्लिक नहीं करेंगे, तो इसलिए अपने थंबनेल्स पर कम से कम लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब अपने थंबनेल में जो भी लिख रहे हो उसका फॉन्ट ऐसा रखिए जिससे कि लोगों को जल्दी दिखाई दे और जल्दी पढ़ने में आए। ऐसे सिंपल वाले फॉन्ट्स यूज करिए। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं, आप और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल्स भी देख सकते हैं, उनमें ज्यादातर आपको क्लियर टेक्स्ट ही मिलेगा, यानी वो जल्दी पढ़ने में आएगा। ऐसा फॉन्ट्स यूज करिए। अगर आप डिजाइन वाला फॉन्ट्स यूज करेंगे तो वो पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, उसको पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए साफ साफ लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने थंबनेल में कलर फॉर्मेटिंग का बहुत अच्छे से यूज करिए, यानी आप जो भी लिख रहे हो वो लोगों की नजर में आना चाहिए, ऐसा कलर यूज करिए। अपना दिमाग लगाइए और दूसरे थंबनेल्स को भी नोटिस करते रहिए कि किस थंबनेल में ज्यादा अच्छे से टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी आप अपने थंबनेल में जो भी लिख रहे हो वो लोगों को क्लियर दिखना चाहिए, यही मैं समझाना चाहता हूं। यानी आपका बैकग्राउंड जो भी कलर का है उसका अपोजिट कलर में उस टेक्स्ट को लिखने की कोशिश करिए, तो इससे लोगों को वो जल्दी दिखाई देगा और जल्दी पढ़ने में भी आएगा। तो चलिए हमारा चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी पर काम कर रहे हो तो आपके वीडियो में जो भी मजेदार चीज हुई है उसका सीन अपने थंबनेल में दिखाने की कोशिश करिए। या अगर आप एजुकेशन चैनल पर काम कर रहे हो तो आप अपने वीडियो में जो भी समझा रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग जानना चाहते हैं उसको अपने थंबनेल में लिखिए, तो इससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपके थंबनेल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारा पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप अपने थंबनेल को बना रहे हैं तो उस वक्त अपने थंबनेल का साइज का बहुत ध्यान रखिए, यानी यूट्यूब थंबनेल का जो साइज है उसी साइज में अपने थंबनेल को बनाइए, तो इससे क्या होगा कि आपका थंबनेल बहुत क्लियरली दिखाई देगा, यानी आप अपने थंबनेल में जो चीज जहां पे रखना चाह रहे हो वो चीज वहीं पे रहेगी। अगर आप अपने थंबनेल को दूसरे साइज में बनाएंगे और जाके अपने वीडियो में लगाएंगे तो आप जो भी जहां पे रखे हो वो वहां पे नहीं रहेगी, यानी आप जो दिखाना चाह रहे हो वो कट भी सकता है या ऐसा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने थंबनेल का साइज सेलेक्ट करिए। अभी तो बहुत आसान हो गए, बहुत सारे ऐप्स में यूट्यूब थंबनेल का साइज पहले से ही रहता है। एग्जांपल के लिए अगर आप पिक्सेल लैब यूज करते हैं तो उसमें भी आपको यूट्यूब थंबनेल का साइज मिल जाएगा। आप थंबनेल बनाने से पहले यूट्यूब थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना थंबनेल बनाइए, तो इससे बहुत अच्छे से थंबनेल बनेगा। तो चलिए हमारा छठा पॉइंट जो है वो ये है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल्स को देखिए और उसको नोटिस करिए और उससे सीखने की कोशिश करिए और उससे सीख कर अपने थंबनेल्स में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। वो जैसा थंबनेल बना रहे हैं वो ऐसा क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करिए। वो जिस तरीके से इमेजेस यूज करते हैं, जिस तरीके से फॉन्ट्स यूज करते हैं उसको नोटिस करिए, और वो जिस तरीके से कलर्स यूज करते हैं उसको नोटिस करिए और उससे सीखने की कोशिश करिए और अपने थंबनेल्स में भी उसको यूज करने की कोशिश करिए। तो ये हमारा छठा पॉइंट ये है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे पर क्लिक करके ऊपर वाले घंटे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।